नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे क्लास 8 की फॉर्मेटिव असेसमेंट पार्ट 2। तो हमारा पहले हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 पढ़ा था, आज हम 2 पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा बच्चों, विच मंथ कम्स बिटवीन मई एंड जुलाई, यानी कौन सा महीना है जो मई और जुलाई के बीच में आता है। तो आपको पता है बेटा, मई जून जुलाई, तो कौन सा आएगा बच्चों, जून आएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, टिक द करेक्ट आंसर, यानी हमें सही आंसर पर टिक करना है फॉर द गिवन सेंटेंस, उस सेंटेंस को दिए हुए सेंटेंस में। जैसे क्या है सेंटेंस हमारा, माई कलर इज ऑरेंज, मेरा कलर क्या है, ऑरेंज है। एंड आई वियर ए ग्रीन हेड, और मैं एक हरे कलर की टोपी पहनती हूँ या पहनता हूँ। एंड आई साउंड लाइक ए पैरोट, और मैं एक पैरोट के जैसे साउंड करता हूँ। व्हाट एम आई, तो मैं क्या हूँ, क्या हूँ बच्चों। देखो जो रेड आपने ऑरेंज कलर का होता है और वो ग्रीन कलर की हेट होती है, तो वो क्या होता है बच्चों, कैरेट होता है। क्या होता है, कैरेट होता है। और जो साउंड यानी मतलब जो पैरेट का सबसे पसंदीदा होता है तो कैरेट है, यानी अपने गाजर। थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों, टिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन सिंबल, एक सिंबल दिया हुआ है आपके सामने, एक चित्र दिया हुआ है, उसका जो करेक्ट ऑप्शन हमें देखना है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, पहला है वॉशिंग हैंड्स, अपने हाथ धोना, फिलिंग वाटर, पानी भरना, वॉशिंग डिशेज, जो डिश होती है ना बर्तन, उनको धोना, और नन कुछ नहीं। तो देखो ये लड़का क्या कर रहा है, बर्तन धो रहा है। तो बर्तन धोने के लिए हम क्या करेंगे, वॉशिंग डिशेज। फिर देखो हु विल से द बिलो लाइन टू हुम, कौन कह रहा है, जो बिलो लाइन जो दिखी हुई ना, ये कौन कौन बातें कर रहे हैं, उस लाइन को हमें देखना है। तो लाइन क्या है, आई विल टेक 3 प्लेट्स एंड प्लीज गिफ्ट रैप ए कप टू, यानी मुझे 3 प्लेट्स चाहिए और इन्हें आप गिफ्ट रैप कर दीजिए, साथ में एक कप भी दीजिए। तो ये कौन कहेगा बच्चों, तो कोई दुकानदार ही कहेगा। किसके साथ, सेलर के साथ कहेगा। जो ग्राहक होगा, तो ये किससे बातचीत होगी, ग्राहक और सेलर की, डॉक्टर और पेशेंट की तो है नहीं, कस्टमर और बार्बर की है नहीं, क्योंकि बार्बर तो नहीं होता है, और टीचर स्टूडेंट की भी नहीं है। तो ये बायर और सेलर यानी खरीदने वाले और बेचने वाले की है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा क्वेश्चन, राइट 5 थिंग्स दैट यू कैन ईट, आप उन 5 चीज़ों के नाम बताइए जो आप खाते हो। तो देखो ब्रेड, राइस चावल, आइसक्रीम, समोसा एंड व्हीट गेहूँ, आप इन सबको खाते हो। अगला है देखो क्वेश्चन नंबर 6, राइट अबाउट द गिवन ऑब्जेक्ट्स विदाउट मेंशनिंग देयर नेम्स, यानी इन जो ऑब्जेक्ट्स दिए हुए ना बच्चों, उनको मेंशन करते हुए, मेंशनिंग देयर नेम्स को मेंशन करते हुए हमें कुछ सेंटेंस बनाने हैं। पेन, पेन के लिए क्या लिखेंगे, आई एम राइटिंग विथ ए पेन, मैं पेन के साथ लिख रहा हूँ। चेयर, ही इज सिटिंग ऑन द चेयर, वो चेयर के ऊपर बैठा है। अब देखो एक पैसेज आ रहा है हमारे सामने, बहुत ही अच्छा पैसेज है, ध्यान से देखना बच्चों। माई सिस्टर एंड आई वर प्लेइंग अंडर द ट्री इन आवर गार्डन, मेरी बहन और मैं, हम दोनों क्या कर रहे हैं, प्लेइंग खेल रहे हैं, अंडर द ट्री एक पेड़ के नीचे, इन आवर गार्डन हमारे बगीचे में। वी हियर्ड द वॉइस ऑफ ए कैट, तभी हमने सुना, क्या सुना, एक कैट बिल्ली की आवाज़, अराउंड अस हमारे तरफ। बोथ ऑफ अस सर्च्ड फॉर द कैट, हम दोनों ने क्या किया, उस बिल्ली को ढूंढा, बट कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन वो नहीं मिली। वी गोट टायर्ड, हम थक गए, एंड ले डाउन ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पर ही लेट गए। एंड देयर इट वाज अप ऑन द ब्रांच, तभी वो कहाँ दिखी हमें, ब्रांच पर, स्टक ऑन द ट्री, पेड़ के ऊपर फंसी हुई। वी कॉल्ड अवर फादर, हमने अपने पिताजी को बुलाया। ही साइट, उन्होंने देखा, एंड डिसाइडेड टू क्लाइम द ट्री, फिर पेड़ पर चढ़ना देखा। सेट इट फ्री, ताकि उनको लगा कि मैं उनको आज़ाद कर दूँ। ही ब्रॉट ए लेदर, वो एक लेदर लेके आए, सीढ़ी लेके आए, स्टार्टेड टू क्लाइम, और चढ़ने लगे। माई मदर टोल्ड हिम टू बी केयरफुल, मेरी मम्मी ने कहा कि सावधानीपूर्वक चढ़ना। ही लाफ्ड, वो हंसे, बट सडनली अचानक, हिज फुट स्लिप्ड फ्रॉम द लेदर, और उसका पैर है वो स्लिप हो गया, कहाँ से, लेदर से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बच्चों, वाई डू यू थिंक द चिल्ड्रन कुड नॉट फाइंड द कैट, आपको कैसे लगता है कि उन बच्चों को बिल्ली नहीं मिली। बिकॉज द कैट वॉज ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, ब्रांच की मीनिंग में देखो सी एच आएगा बच्चों, ठीक है ना। तो जो ब्रांच है ना, पेड़ की ब्रांच, उसके ऊपर फंसी हुई थी, इसलिए उनको नहीं मिली। फिर देखो व्हाट डू यू थिंक हैपेंड आफ्टर द फुट स्लिप, जब उनका पिताजी का पैर स्लिप होता है ना, क्या हुआ होगा। तो आई थिंक, हमें लगता है, हिज लेग या अदर बॉडी पार्ट, कोई भी जो दूसरा बॉडी पार्ट है, मस्ट हैव हर्ट, कुछ ना कुछ तो चोटें लगी हुई है। देखो बच्चों गिरे हैं, तो गिरे तो चोट तो लगी होगी। फिर व्हाट आर सम अदर वर्क्स दैट वी यूज ए लेदर फॉर,
हम कौन कौन से वर्क्स लेदर के साथ कर सकते हैं, सीढ़ी के साथ कर सकते हैं। तो देखो, वी यूज़ लेदर फॉर क्लाइंबिंग ऑन द रूफ। हम क्या कर सकते हैं, रूफ यानी जो छत होती है उसके ऊपर चढ़ने के लिए। एंड पोल, पोल पर चढ़ने के लिए। टू गेट इनटू द वाटर टैंक, हम जो पानी का हौद होता है, टैंक होता है, उसके अंदर जाने के लिए भी हम सीढ़ी का प्रयोग है कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग है जिनके अंतर्गत हम सीढ़ी का उपयोग कर सकते हैं। तो इसी के साथ जो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 था वो कंप्लीट हो गया। तो मेरे वीडियो के साथ बने रहे, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।